एग्री स्टडी इंडिया में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कृषि संबंधित नौकरियां जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, आईबीपीएस एएफओ, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इफ़को, क्रिब्को आदि की जानकारी पढ़ाई आसान माध्यम से कराने का प्रयास रहेगा। इसी के साथ साथ हमारा प्रयास रहेगा कि किसानों की समस्याओं का जो निराकरण निवारण है वो कैसे किया जाए। इसके लिए भी हम लोग जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे। अभी इस वीडियो में छात्रों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लाया गया है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका पहला प्रश्न। विश्व में गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश है। तो इसमें ऑप्शन पहला है आपका ए भारत, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी रूस और डी चीन। तो विश्व में अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे बात करेंगे कि किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है जो गेहूं का उत्पादन करते हैं यानी गेहूं की खेती करते हैं, तो वो हमारा भारत रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है। और अगर उत्पादन के आधार पर बात करें तो उत्पादन में पहला स्थान चीन का हो जाता है, दूसरा स्थान जो है हमारा भारत का है। तो इसमें आपका होगा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत होगा। एक प्रश्न नंबर 2। IR-8 धान की किस्म भारत में कहाँ से प्रचलन में आई थी? IR-8 की बात करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका ताइवान, बी है आपका फिलीपींस, सी है इंडोनेशिया और डी है USA। तो भारत में ये प्रचलन में कहाँ से आई थी? तो इसमें ये आपका फिलीपींस हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही जाएगा। तो ये जो IR-8 किस्म है ये ड्वार्फ वैरायटी है, बौनी प्रजाति की ये वैरायटी है। और IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है फिलीपींस में, उसके द्वारा विकसित की गई थी 1960 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन राइस यानी सुनहरा चावल किस तत्व का अच्छा स्रोत है? गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो गोल्डन राइस की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। और इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसकी अगर वैरायटी पे बात करें तो क्रॉस ब्रीड हाइब्रिड प्रजाति है ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इस पे पूछा गया है कि जो गैसें दे रखी उनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस के द्वारा रिलीज़ होती हैं, निकलती हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो देखिए, जब ग्रीन हाउस गैस में बात करेंगे तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सी है मीथेन वो सही जाएगा। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में अगर बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों में जो गैसें रिलीज़ होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें ऑप्शन हमें दे रखा है मीथेन, तो मीथेन के साथ जाएंगे। मीथेन में एक क्वेश्चन और बनता है, यदि अगर कभी पूछा जाए कि धान के खेत से कौन सी गैस रिलीज़ होती है, तब भी आप ऑप्शन मीथेन ही लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में किन फसलों को तीनों ऋतुओं में बोया जाता है? किस फसल को तीनों ऋतुओं में बोया जाता है? तो ऑप्शन ए है उड़द, बी है ज्वार, सी है मूंग और डी है मक्का। तो तीनों ऋतुओं में ऋतुआं कितनी होती? 3 होती, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ, रबी, जायद में आपका मक्के के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मक्का जो है खरीफ में बोया जाता है, रबी में भी बोया जाता है और जायद में भी बोया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। पैक्टिन की माप की जाती है, यानी जो पैक्टिन है, पैक्टिन को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन ए जेलीमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टोमीटर और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों से। तो जेलीमीटर की अगर हम बात करें तो जेलीमीटर से पैक्टिन नापा जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही जाएगा, जेलीमीटर। और थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, तो वो
तापमान नापने के लिए आता है। और ऑप्शन सी रिफ्रैक्टोमीटर में बात करें तो रिफ्रैक्टोमीटर का काम होता है जैसे हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, गन्ने में सुक्रोज वगैरह की मात्रा नापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ किया जाएगा। तो हम पैक्टिन मापने हैं तो पैक्टिन मापने के लिए हमें जेलीमीटर का ही प्रयोग करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंवले में वानस्पतिक प्रवर्धन की सबसे उत्तम विधि है। आंवले में वानस्पतिक प्रवर्धन की सबसे उत्तम विधि है। तो आंवले जो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। यानी कि जो प्रवर्धन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है जिसको सीड प्रोपोगेशन बोलते हैं। दूसरा होता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशन यानी या इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही ऑप्शन में दिया है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का वानस्पतिक जो प्रवर्धन है आंवले में किस विधि से उत्तम है। तो इसमें आपका लगाना होगा, ऑप्शन ए दिया है बीनियर ग्राफ्टिंग, ऑप्शन ए दिया है बीनियर ग्राफ्टिंग, नंबर बी दिया है एयर लेयरिंग, और ऑप्शन सी दिया है चिप बडिंग, ऑप्शन डी है पैच बडिंग। तो आंवले में जो प्रवर्धन किया जाता है वो पैच बडिंग से किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। अगले की तरफ चलते हैं। डैश के कारण मिर्च में तीखापन होता है। यानी मिर्च में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, किसके कारण मिर्च जो होती है वो तीखापन होता है। तो ऑप्शन ए दिया है कैप्सेसिन, बी सल्फर, ए सी एमाइड और डी मैग्नीशियम। तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा कैप्सेसिन। देखिए कैप्सेसिन यौगिक है जो अल्कोहल के साथ घुल जाता है, यानी अगर अल्कोहल में मिलाओगे तो घुल जाएगा। दूसरा क्या होता है, कैप्सेसिन पाउडर का उपयोग जो है वो दवाइयों के रूप में भी किया जाता है। कैप्सेसिन जो है मिर्च में तीखापन लाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उद्यान में वायु अवरोधों को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। यानी कि जो हम अपना उद्यान लगाते हैं, ऑर्चर्ड इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उद्यान को रोपित करते हैं, तो उसमें जो विंड ब्रेक लगाए जाते हैं, विंड ब्रेक जो लगाए जाते हैं वो किस दिशा में लगाने चाहिए। तो विंड ब्रेक का काम होता है कि पौधों को, यानी जो हमारे पेड़ होते हैं, गर्म से उसकी तेज़ हवाओं को रोकने एवं उनके माध्यम को परिवर्तित करने में योगदान देते हैं। जो तेज़ हवाएं चलती हैं, गर्म लू वगैरह, उनसे जो हमारे फ्रूट्स क्या होते हैं ज़मीन पे गिर जाते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। तो इनके लिए हम ऐसे पेड़ लगाते हैं जो हमारी मुख्य फसल से ऊंचाई में अधिक हो। ठीक है, तो इसके लिए यूकेलिप्टस भी लगा लेते हैं, जामुन भी लगा लेते हैं, कैंथ इत्यादि पौधे लगाते हैं। तो विंड ब्रेक हमेशा उत्तर और पश्चिम में लगाने चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो ठीक रहेगा, उत्तर और पश्चिम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीची किस देश का देशज है, यानी किस देश का नेटिव है। लीची की बात करते हैं तो देखिए लीची जो है, लीची का बॉटनिकल नेम अगर बात करेंगे तो लीची चाइनेंसिस है और इसकी फैमिली होती है स्पाइनडेसी। ठीक है, लीची अगर देश की बात की जाए तो चाइना है, ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें ए ऑप्शन है उत्तरी चाइना, बी है भारत, सी है उत्तरी अमेरिका और डी है दक्षिणी अमेरिका। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिणी चीन, दक्षिणी चीन, डी ऑप्शन दक्षिणी चीन। देखिए लीची का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, चाइना में होता है, और दूसरा स्थान किसका, ताइवान में है। अगर भारत में लीची की बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक लीची जो होती है वो बिहार में होती है। यानी भारत का टोटल प्रोडक्शन का 65% उत्पादन बिहार करता है, उसके बाद झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आसाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में कुल कितने केबी के हैं, यानी भारत में कुल केबीके की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए 731, ऑप्शन बी 723, ऑप्शन सी 739 और ऑप्शन डी 89। तो भारत में जो केबीके थोड़ा बताना चाहेंगे। भारत में प्रथम जो केबीके था वो पांडुचेरी में 1974 में खोला गया था। पांडुचेरी में 1974 में खोला गया। तो वर्तमान समय में हमारे भारत में 731 केबीके स्थापित हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्वेश्चन आता भी है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने केबीके हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल केबीके 89, 89। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में कौन से फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी नींबू वर्गीय, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी अंगूर। तो भारत में यदि उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में हमारा ऑप्शन सी होगा केला।
उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो केला सर्वाधिक उत्पादन देता है, भारत में सर्वाधिक उत्पादित होता है। और यदि क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल में कौन से फलों को अधिक लगाया जाता है, तब हमारा ऑप्शन आम हो जाएगा। क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है? आम का है। और उत्पादन की बात करेंगे तो केला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा कृंतन किए जाने वाला फल है, यानी कि हैवली प्रूनिंग जो होती है ना, प्रूनिंग आपने सुना होगा। तो प्रूनिंग क्या होती है? यानी कृंतन टहनियों में किया जाता है, ठीक है। फ्रूट में अंदर कृंतन, जिसको प्रूनिंग आउट भी बोलते हैं, उसको करना। जड़ों में प्रूनिंग यानी रूट प्रूनिंग। तो हम प्रूनिंग पे बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कृंतन जो किए जाने वाला फल है, ऑप्शन ए बेर, ऑप्शन बी लोकार्ड, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी अमरूद। तो ऑप्शन ए जो है बेर, इसमें ये सही है, क्योंकि बेर एक ऐसा फल है जो हमेशा नई टहनियों की शाखाओं पे ही लगता है। तो इसमें हैवी प्रूनिंग की जाती है, अधिक से अधिक प्रूनिंग किया जाता है, अधिक से अधिक काट छाट की जाती है, ये नए ही टहनियों पे फल आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत में सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य, भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य नंबर ए, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो अंडा उत्पादन में ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, आंध्र प्रदेश है जहां भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश, यानी किस देश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी CIS, सी स्विट्ज़रलैंड और डी भारत। अगर दूध उत्पादन में बात करेंगे कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, भारत। भारत में दूध का उत्पादन सर्वाधिक है। और यदि ये भी क्वेश्चन कभी आता है कि सर्वाधिक पशुधन किस देश में है, तब भी हमारा ऑप्शन भारत ही रहेगा। इसी के साथ आज की ये श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। जल्द ही मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक पे, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।